जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, अगर आप टीवी पे न्यूज़ चैनल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देश में प्रलय आ गई है। शमशान और अस्पतालों के सीन दिखाएंगे, कहीं ऑक्सीजन की चोरी या ब्लैक, कहीं रेमडेसिविर की कमी, कहीं कहाँ। और अब तो वो कोरोना जो पिछले साल वाला, उसकी तो बात ही नहीं है। जो बोले 2 वेरिएंट उसमें और शामिल हो गए, दक्षिण अफ्रीका और यूके के, मतलब 3 शहरों वाला कोरोना हो गया। अब सच या झूठ हम तो जानते ही नहीं इस बारे में। सवाल ये है कि ये आखिर है क्या। कह रहे हैं फेफड़ों पे अटैक कर रहा है, तो फेफड़ों पे अटैक, तो फेफड़ों का संक्रमण तो पुरानी चीज़ है। कई ऐसे लोग हैं जिनके फेफड़े संक्रमित हैं, और ये कहा भी जाता है कि जिनके फेफड़े संक्रमित हैं उनको बदलते मौसम में परेशानी आती है, हमें भी आती है, ऐसा नहीं है। और वो आती है तो, पर अब क्या हो कि उसका इतना वो बना दिया है भय कि फेफड़ों का संक्रमण है, परेशानी हो रही है, चलो अस्पताल जांच कराओ, और फिर कोरोना से रोग जोड़ के दे रहे हैं। जब से टीकाकरण शुरू हुआ है उसके बाद माहौल थोड़ा और ख़राब हुआ है। बोले टीकाकरण क्यों? बोले कोरोना को रोकने के लिए। अब कोरोना है क्या वो आज तक पता नहीं, तो फिर टीकाकरण का किसका है भाई? ये फेफड़ों का संक्रमण पुराना है, और भी बहुत सारी बीमारियां पुरानी हैं। एक डॉक्टर कह भी रहा था इसमें टीवी पे कि कोरोना का चेक कराएं या ना कराएं, पर जो लक्षण हैं आपके शरीर में, जो बीमारी के लक्षण है, उसके आधार पर करा लें, फिर भले ही कोरोना कराएं, और न भी कराएं तो बहुत अच्छा है, उससे तनाव और बढ़ जाता है। कोरोना किस तरह की बीमारी है ये आज तक तय नहीं कर पाए ये लोग। आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोरोना है क्या। फिर वैक्सीन के प्रभाव क्या है? बोले उसको कोरोना नहीं होगा। अब कोरोना, फिर कोरोना है क्या? बहरहाल, आज मैं एक वो ब्लॉग ये फेसबुक पे एक पुराने ब्लॉगर की पोस्ट देख रहा था। पुराना साथी है, एक औरत टमटम में बैठी थी, उसके पाँव में बेटे की लाश पड़ी थी और वो फ़ोन कर रही थी। तय बात है, फ़ोन तो वो किसी और विषय पे तो कर नहीं रही, बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए वो मदद मांगने के लिए, रिश्तेदारों को सूचना देने के लिए कर रही हो। बड़ा मार्मिक दृश्य था। कहा जाता है कि पिता के कंधे पे बेटे का शव सबसे बड़ा दुख है। अब उस औरत के दुख का क्या कहें जो बेटे को लेके आई थी और उसकी डेथ हो गई। तो अब ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें खुद कुछ अपना मजबूत नहीं होना चाहिए? ये आप सोच लें कि ये रथ मिला है हमको ईश्वर की तरफ से, इसको चलाना हमें है। रथ की साफ सफाई रथी स्वयं करते हैं, आप देखना, साथ ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनको वो किसी को साथ लाते हैं। हाँ, जैसे उसमें कोई पुर्जा टूट जाए लोहे का या कुछ और, तो वो फिर दूसरे उसकी मदद लेते हैं। पर जहाँ तक साफ सफाई का सवाल है वो हमें स्वयं करना चाहिए। अब माँ का वो जो देख रहा था मैं, वो रो भी नहीं रही थी। कहाँ रोएगी? रोने का समय है? बेटे की लाश पड़ी है, आंखों में पानी नहीं है। चिंता यह है कि पहले तो इस अपने बच्चे को लेकर मैं किसी सही जगह पे पहुंचूं जहां उसको भिजवाया जा सके अंतिम क्रिया के लिए। ये बड़ा मर्म छेद देता है। फिर एक सवाल आता है ना कि वो यंग था, 32 साल का लड़का था भाई। ऐसा लग नहीं रहा था कि मर गया हो, ऐसे पड़ा हुआ था, उल्टा बिल्कुल लग रहा था जैसे ये सो रहा हो। हालांकि उसका घड़ी भी दिख रही थी, घड़ी पहने था, बाहर था उसका चेहरा। अब इतना शरीर क्या दिख रहा था भाई। और वो मृत्यु माँ के लिए पीड़ा थी, और मन में गुस्सा भी आ रहा था, यार लड़के उठ के खड़ा हो जा, खाऊं मैं, कोई मेरे पास शक्ति हो तो मैं खड़ा कर दूं, पर जानते हैं ऐसा होता नहीं। तो यार इतनी मजबूत कदकाठी की दे, वो टूटा होगा मन से ही, या थोड़ा घर पे ही इलाज कर लेते। हालांकि जिसकी आ गई उसे रोका नहीं जा सकता। मैं खुद अपने अपने लोगों को खो चुका हूँ, मैं जानता हूँ। लगता है यार हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा करते, ये कहना व्यर्थ है।
पर मैं जवान लोगों की मौत को असामयिक मानता हूँ। जैसे मेरी उम्र है या हमारी मिसेज की थी, वो ये सब सामयिक होती है। जवान मौतों को मैं असामयिक मानता हूँ, चाहे एक्सीडेंट में मरे या बीमारी में मरे। अब बहुत पीड़ा झेली होगी। हाँ, यंग था तो क्या हुआ, पर फेफड़ों ने, हार्ट ने, लीवर ने इतनी पीड़ा झेली होगी कि वो फिर काम करना बंद कर गए होंगे। और मैं बताऊं, जैसे लोग कहते हैं ना, बीमार पड़ जाता है एकदम घर से भागते, भागो भागो ले चलो, वो नहीं करना चाहिए। उससे एक तो आपका तनाव बढ़ता है, जो ले जाता है उसका, और दूसरा जो मरीज है उसका भी वो बनता है। पानी वानी की पिलाना चाहिए, पानी पिए, सबसे पहले तो पानी पिए। तनाव में कहा जाता है पानी से तनाव कम होता है। अब पानी में है ऑक्सीजन, अब ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, कमी है। मैं कह रहा हूँ क्या ये लोग पानी पीना और सांस लेना ही भूल गए हैं क्या? जो उनके साथ के लोग, मरीज तो ठीक है, कुछ तो कम से कम ये बताऊँ आपको, जो तनाव होते हैं जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से जाते भी हैं। कम से कम कुछ वेट तो करिए। हार्ट एकदम नहीं जाता है, हार्ट एकदम बंद नहीं होता है, किडनी एकदम फेल नहीं होती है, लीवर एकदम खत्म नहीं होता है। तो आखिर इतना तनाव फैल रहा, और फिर टीवी वाले रनिंग कमेंट्री चला रहे हैं जैसे हॉकी और क्रिकेट की चलती है। लॉकडाउन लगा दिए, लॉकडाउन में लोगों के रोजगार जा रहे हैं, सुसाइड हुए। आपने देखा पिछले कई महीनों से सुसाइड बढ़ रही है, सुसाइड हो रहे हैं। मैं दूसरों की बात क्या करूं, मेरा तो समय आराम से पास हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि क्वारंटीन, हम तो क्वारंटीन भोग ही रहे हैं, तब भी मन होता है घूम के आएंगे, ये करें वो करें, होता है मन। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाता बाहर, मैं स्कूटर लेके भी जाता हूँ। मैं मंदिर चला जाऊँगा दूर, नहीं तो साइकिल पे यहाँ मंदिर चला जाऊँगा। जब हमारे मन में भटकाव है, जो मैं साधना करने वाले व्यक्ति कह रहा हूँ, तो आम आदमी में कितना होगा। लॉकडाउन का अब सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है अधिकार का, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, अगर उसने संज्ञान खुद लिया, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो लॉकडाउन को लेकर स्पष्टीकरण मांगे दृढ़ता से। डॉक्टर से पूछा कि भैया ये कैसे कह रहे हो कि छूत की बीमारी है, जब तुम्हें मालूम नहीं बीमारी कैसे फैलती है, उसका रूप क्या, तो कैसे फैलती है, कैसे पता। पर्यावरण में प्रदूषण है और उसकी वजह से ये स्वरूप से भी पैदा हो सकता है, स्वयं पैदा हो सकता है, स्वाभाविक रूप से पैदा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। एकदम ठंड में क्यों कम हो गया था, गर्मी में भी देखना अभी कुछ दिनों बाद कम हो जाएगा। अभी आप देखना बरसात हो गई, फिर ठंड बीच में, आज ठंड लग रही थी। दोगला मौसम है, ये दर्दनाक होता ही है फेफड़ों के संक्रमित के लिए। और फिर कई लोगों को फेफड़े तो संक्रमित होते ही हैं, ये कहते भी हैं लोग। अब ये कह रहे हैं 80% हो गया, ये हो गया 25%, कई लोगों में फेफड़े संक्रमित होते हैं और उनको पता नहीं होता, ये डॉक्टर भी कहते हैं। तो इनके जो 50% 80% फेफड़े संक्रमित, ये क्या अभी हुए हैं? एक दिन में हो गए, 4 दिन में हो गए। तो एक तरह से खासतौर से टीकाकरण ने स्थिति खराब की। टीकाकरण मैं बताऊं आपको, उससे पहले जब चल रहा था कोरोना का प्रकरण चल रहा था, कोई नहीं था। फिर ये जो वैक्सीन चलने लगी ना, तो भी लोगों में ज़्यादा उत्साह नहीं था। उन्होंने कहा बन नहीं है, लगने दो। जैसे ही फ्री में लगना शुरू हुई और प्रचार शुरू हुआ, लोग भाग रहे। ऐसे लोग भी जो कहते हैं हम आयुर्वेद और होम्योपैथी पे यकीन करते हैं, हम नहीं करते एलोपैथी पे, वो भी पहुंच गए क्योंकि फ्री में लग रहा है। इससे जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, उसमें जो लोग लगे हैं उन पर प्रभाव पड़ा। बहरहाल उस औरत को लिए मेरे मन में बहुत मार्मिक पीड़ा है। हे भगवान, उसको शक्ति देना। ये इसका दर्दनाक सीन था। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।